नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके आगे करियर के लिए। और जो भी लोग मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं तो मेरा मेन पर्पस है कि मेरा वीडियो में उनको जो भी मैं बताऊँ वो उनको बेस्ट तरीके से समझ में आ सके। और मैं कोशिश करता रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, जिससे कि आपको अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए बेनिफिशियल ही हो। तो मैं एक छोटी-सी कोशिश करता हूँ कि आप तक मैं अपनी जो भी मेरा हार्ड वर्क है या जो भी मैं अटेम्प्ट करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, वो सही तरीके से पढ़ा सकूँ। और मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि देखिए हम लोग भी क्या है कि कोशिश करते हैं, वन टेक में वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हों। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं या हम आपको बेहतर तरीके से नहीं सिखाना चाहते हैं। तो कोशिश तो हमारी यही रहती है, बाकी वी आल्सो आर वी आल्सो ह्यूमन बीइंग, सो सम टाइम वी डू मिस्टेक्स, बट उसके लिए सॉरी चाहूँगा। बट फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। और अब ऐसा होता है कि चलो ठीक है, कोई अगर पूछ रहा है तो हम उसको बता सकते हैं। बस इट इस वीडियो में क्या होता है कि जो हमें लगता है कि आपको बताना चाहिए, जो आपके लिए नेसेसरी है, वो कुछ पॉइंट्स हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो फिलहाल आज की जो वीडियो होगी, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो एसईओ के बारे में डिस्कस करूँगा। कुछ एसईओ की बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसईओ होता क्या है, काम क्या करता है, प्रोसेस क्या होता है इसका और कितने टाइप के होते हैं। और इसको मतलब इसको रन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि इसको भी चलाने के लिए कुछ सप्लाइयाँ चाहिए होती हैं, जो जनरली एक होता है कि किसी भी मशीन को रन करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए होता है, जिसके बाद ही वो काम करना शुरू करता है, ठीक है? अब जैसे सबसे पहले तो आप समझिए एसआईओ होता क्या है और एसआईओ को बोलते क्या है, ठीक है? तो एक बार मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, चलिए। और एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है या मेरी वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि लैपटॉप चिप लेवल का कोर्स करना है, तो अभी क्या है कि मैं सिर्फ़ बेसिक कवर कर रहा हूँ, बेसिक लेवल की मेरी क्लास चल रही है, जो स्टूडेंट्स को मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। थोड़े टाइम बाद हम लोग पावर सीक्वेंस पे जाएँगे और फिर अलग-अलग तरीके से केस स्टडीज़ होंगी। तो वो वन बाय वन होंगी। तो फिलहाल मैंने कहा कि जो बिगिनर्स हैं उनको कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है समझना कि ये इसका मेन पर्पस क्या होती है, कंपोनेंट काम क्या करता है, ठीक है? तो अगर आप मेरी वीडियो के साथ अभी जुड़े हुए हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर बीच में स्किप करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप कवर नहीं कर पाएँगे या कहीं न कहीं आप मिसप्लेस हो जाएगा अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो। बहुत लंबी वीडियो नहीं होती है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कोशिश करता हूँ कवर करने की। तो फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे की क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो चलिए, तो आज की क्लास में मैं बात बात कर रहा था कि एसआईओ के बारे में, एसआईओ, ठीक है? एसआईओ। एसआईओ क्या बोलते हैं? कभी-कभी क्या वो आपने देखा होगा कि केबीसी बोलते हैं या ईसी बोलते हैं, ठीक है? यानी कि मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो तीनों नाम हैं, ये एसआईओ के नाम होते हैं। कहीं आपने देखा हो एसआईओ बोलते हैं, कहीं आपने देखा हो केबीसी लिखा हो, तो कहीं आपने ईसी लिखा होता है, ठीक है? अब एसआईओ क्या है कि अगर मैं आपको बोलूँ तो बेसिकली क्या होता है कि इसको हम बोल सकते हैं मैनेजर। मैनेजर इन द सेंस कि जो लैपटॉप का जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है? जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है उसमें जो इनपुट आउटपुट होता है, मोस्टली इनपुट और आउटपुट के पावर सप्लाई को ये इनेबल करता है, ठीक है? मतलब इसके पास अथॉरिटी होती है कि पूरे सिस्टम को रन करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एसआईओ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली इफ यू आर गोइंग इन मदरबोर्ड रिपेयरिंग फील्ड इन लैपटॉप, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना, ठीक है? अब एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, ठीक है? कुछ इसके कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं सम कॉमन पॉइंट जिसके मैं बोल सकता हूं आपको, ठीक है?
सम कॉमन पॉइंट्स में क्या होता है कि इसमें आपका क्या क्या ये काम करने वाला है, जैसे कि आप इसको बोल सकते हो कि कंट्रोल पावर एंड ऑल स्विचेस, मतलब जितने मोस्टली जो पावर स्विचेस हैं उनको कंट्रोल करता, आप लिख सकते हो कंट्रोल पावर एंड ऑल स्विचेस। स्विचिंग करने का काम करता है ये, जैसे स्विचिंग करना हो गया, रेगुलेटर्स को इनेबल करना हो गया, रेगुलेटर्स को कमांड चाहिए होती है, ठीक है, ये मोस्टली ये चीज़ें करता है, जैसे कि ट्रिगर करना हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको एसआईओ पिन्स के बारे में बताया था कि इसका कम्युनिकेशन किस किस के साथ में होता है, तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि क्या क्या कनेक्टेड होता है। तो ये क्या करता है, फैन का टेम्परेचर, फैन टेम्परेचर एंड मैनेज फैन मतलब ये है कि जो फैन की स्पीड होती है, फैन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड मैनेज, सॉरी, इसको आप बोल सकते हो मैनेज फैन स्पीड। ये जो चीज़ें हैं ये भी आपका एसआईओ ही करता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट मैं आपको और लिख लेता हूँ, जो बहुत मतलब ये 3 पॉइंट तो मेजर होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि मैनेज कीबोर्ड एंड माउस, यानी कि आप इसको टच पैड भी बोल सकते हैं कि टच पैड जो है ये भी मैनेज यही करता है, एसआईओ ही करता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ बताया आपको। पहला नंबर कि एसआईओ भी बोलते हैं, केबीसी बोलते हैं, ईसी भी बोलते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि ये क्या करता है, पूरे इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजर ऑल्सो, स्पेशली इन मदरबोर्ड, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने लिखा सम कॉमन फीचर्स या सम कॉमन पॉइंट्स, जिसमें कि आपका क्या होगा कि कंट्रोल पावर एंड ऑल स्विचेस जो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या होता है, फैन टेम्परेचर एंड फैन की जो स्पीड होती है उसको मैनेज करता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि मैनेज कीबोर्ड एंड टच पैड, ठीक है। तो ये इसके बेसिक बेसिक बहुत बेसिक है और बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ को ये कंट्रोल करता ही करता है मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड में, आप देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि अब एक ही सारी चीज़ें तो मैं एक साथ नहीं बता सकता, आपका वन बाय वन बताता हूँ। इसके अलावा अगर जैसे मैं आपको कुछ भी अगर बता रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके भी कुछ पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फर्दर के लिए। अगर आप रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं, किसी से भी सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं देखिए हर कोई, जैसे अब मान के चलिए आप 10 तरह के लोग आपको पढ़ा रहे हैं या 10 तरह की वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं 10 तरह के लोगों की, तो हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट सबसे अगर आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत नॉलेजेबल चीज़ आपको मिल पाएगी, आप उसको अगर करते हैं तो, ठीक है। तो अब एक बार हम बात करते हैं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। मैन्युफैक्चर कंपनीज में क्या है कि कौन कौन सी कंपनी एसआईओ को बनाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसे मुझे रेस करना पड़ेगा। हम्म, हाथ से प्रेस हो जाता है। हम्म, एक मिनट दोस्तों, बस बस ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चर कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत कॉमन आपको एसआईओ मिलता है मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड में, जिसका नाम होगा आईटीई, ठीक है। आपने देखा होगा आईटीई का एसआईओ ज़्यादातर आपको मिलेगा बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। और सेकंड इसमें भी आपका होगा आईटीई का, लेकिन नंबर 88, 15, 85 कुछ करके इस तरीके से कुछ सीरीज होगी, ठीक है, अलग अलग स्कीमेटिक में।
तो लेकिन कंपनी का मैन्युफैक्चर ITE होगा, ठीक है। ये इसकी सीरीज अलग अलग सीरीज की होंगी। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं जो ज़्यादातर मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको नॉर्टन का, जो कि बहुत ही कॉमन SIO है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो ये मिलेगा आपको नॉर्टन के अलावा ENE, ये भी बहुत कॉमन है, ठीक है। चौथा अगर मैं बात करूं तो चौथा आपको जो मिलेगा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक आपने देखा होगा, अगर आपने जैसे आप कोर्स करेंगे या कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा किसी किसी जगह पे आपको क्या मिलेगा, विन बॉन्ड का भी SIO मिल सकता है। ज्यादातर विन बॉन्ड अगर मैं बात करूं तो इसमें बायोस आपको ज्यादातर मिलेगा, मोस्टली 8 लैक्स का जो बायोस होगा विन बॉन्ड, या आपका कुछ कंपनीज बनाती है सिफॉन, ठीक है, MXIC, ये कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जो मोस्टली बायोस बनाती है, लेकिन विनबॉर्न जो है SI भी मतलब मैन्युफैक्चर करता है ये, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो लेनोवो के लैपटॉप बोर्ड में आप देखेंगे कि मदरबोर्ड में देखेंगे लेनोवो भी आजकल जो है, आजकल तो नहीं, लेनोवो का भी आप देखेंगे तो SI मिलेगा आपको कुछ कुछ बोर्ड के अंदर। सिक्स नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ये मिलेगा आपको SMSC, SMSC, SMSC ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको, कहाँ कहाँ मिलेगा, मैं अगर बताऊं आपको तो SMSC मोस्टली आपको लेटेस्ट जनरेशन के जो बोर्ड्स होते हैं, या फिर अगर आप जैसे मैकबुक के बोर्ड्स अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, SMSC के ज़्यादातर जो है SIO मिलेगा आपको, ठीक है। या जैसे लेटेस्ट जनरेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर आपका एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उसमें भी आपको इसके बोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब SIO देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितनी कंपनी मैंने आपके साथ डिस्क्राइब करी, एक आपका ITE हो गया, एक नॉर्टन हो गया, एक ENE हो गया, एक विनबॉन्ड हो गया, एक आपका लेनोवो हो गया, एक SMSC हो गया, जो ज़्यादातर कॉमन आपको यही मिलेंगे। और ज़्यादातर मैं बात करूँ तो ITE ज़्यादा मिलेगा, नॉर्टन ENE ज़्यादा मिलेगा, विनबॉन्ड किसी किसी में मिलेगा, लेनोवो भी मिलेगा आपको, और SMSC लेटेस्ट जनरेशन में मिलेगा, या फिर आपको मैकबुक वगैरह के जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। और अगर आप ITE की बात करूँ, अगर आपने ITE के जो एक दो सीरीज़ के अगर आपने SIO की डिटेल्स आपने पढ़ लिया, इसके पिन्स उसके कनेक्शंस का अगर आपने समझ लिया, तो ऑलमोस्ट IT के जितने भी आपके जो SIO होगा वो सब आप, अगर कोई भी आएगा तो आप उसके पिन्स को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे कि। और ये एक चीज़ एक बहुत बड़ा कॉमन होता है कि आपको पता है कि 128 पिन का जो है आपका SIO होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से SIO आपका होगा, ठीक है, जिसमें कि एक तरफ आपका 32 पेन, ये भी 32 होगा, ये भी 32 होगा, और ये भी 32 होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो यहाँ पे 1 2 32, फिर यहाँ से 64, फिर यहाँ पे आपका 96, और यहाँ पे आपका होगा 128, ठीक है। तो इस तरीके से पेन्स होता है, 128 पेन की IC होती है, सबसे बड़ी IC होती है ये, जो कि आपका प्रोग्रामेबल भी होगा किसी किसी में आपका। इसमें भी एक चीज़ होता है, जैसे कि आजकल के में क्या है कि किसी किसी में देखेंगे कि नॉन प्रोग्रामेबल है, ठीक है, और किसी किसी में क्या है कि प्रोग्रामेबल भी होता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये जब आप काम करेंगे तो ये आपको पॉइंट्स पता चल जाएगा कौन सी नॉन प्रोग्रामेबल है या कौन से प्रोग्रामेबल है, और इसको किस तरीके से किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल मेजर ICs, मतलब ICs के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक SIO ही है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, उसके बाद तो आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद आपका PCH या आपका SOC, तो SOC और PCH का जब भी बात आएगा तो फिर तो डेफिनेटली आप बोर्ड रिपेयर करने के मतलब आप मोस्टली कस्टमर को बोल लो कि भाई आपका बोर्ड जो है PCH शॉर्ट है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर मान के चले आपके पास अगर मशीन्स वगैरह भी है, आपके पास इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, फिर भी
कभी कभी अगर आप पीसीएच को चेंज करने के लिए जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप जैसे ही चेंज करोगे तो वो पीसीएच काम कर जाता है। कभी कभी आपको 3 या 4 आपको प्रोसेसर चेंज करने पड़ते हैं। उसके बाद भी जो है कई बार सपोर्ट में प्रॉब्लम होती है और इतना कस्टमर पे नहीं करता। तो मोस्टली जब भी आपका पीसीएच का इशू आता है, जैसे पीसीएच हीट कर रहा है या कुछ ऐसे सप्लाइयाँ हैं जो पीसीएच को चाहिए, जो सिग्नल चाहिए वो नहीं रिसीव कर पा रहा, या जैसे एसएलपी S3 एसएलपी S4 हम बात करते हैं वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं रिलीज कर रहा, दैट मीन्स ऑल्सो पीसीएच फॉल्टी है। और अगर पीसीएच फॉल्टी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा कस्टमर को वापस से बोर्ड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे बोर्ड रिपेयर करने के लिए, दैट इज ऑल्सो मेजर पॉइंट्स। अब एक बार हम बात करते हैं एसआईओ को मतलब चालू करने के लिए। जैसे होता है ना, हर किसी की खुराक होती है, इंसान को चलने के लिए भी खाना चाहिए होता है, ऐसे एसआईओ को कुछ कॉमन सप्लाई चाहिए होता है जिससे कि ये स्टार्ट करता अपना वर्किंग प्रोसेस करना, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको पहले इरेज कर लूँ अच्छे से, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊँ इसके बारे में। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ अपने क्लास के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊँ। अब एसआईओ को पढ़ाना 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, इट्स नॉट ईजी, देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू टेल यू, बट एटलीस्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं जरूर कवर कर सकता हूँ आपके साथ में अपने वीडियो के थ्रू की, जिससे कि आपको आसानी हो जाए एसआईओ को समझने में। क्योंकि अब 128 पेन्स के हैं, 6-7 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हर किसी का सीक्वेंस थोड़ा अलग अलग है, तो एक चीज़ में तो बता नहीं सकते हम आपको। उसके लिए अगर आपको सीखना है या और ज़्यादा अगर आपको समझना है एसआईओ के बारे में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या स्पेशली अगर आपको एसआईओ की भी क्लास चाहिए तो आप वो मेरे से ले सकते हैं, तो इसमें कि मैं आपके सारे पॉइंट्स कवर करूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं बात करता हूँ आपको अब जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईओ को रन करने के लिए भी कुछ सिग्नल्स या सप्लाइयाँ चाहिए होती है। एक मिनट, अभी ढंग से नहीं बन पाया है मेरा ये इमेज, तो एक बार मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। तो कुछ इस तरीके से मैं एसआईओ को बनाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको और इजीली समझ में आ सके। और इसको हम देते हैं एक मिनट, डायग्राम टू रन एसआईओ, ठीक है। ये डायग्राम टू रन एसआईओ, एंड एंड दैट आपको ये समझ में आएगा कि इसको रन करने के लिए लाइक क्या क्या वोल्टेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको आप समझते हैं कि एसआईओ को सबसे पहले जो वोल्टेज मिलता है, इसको हम क्या वोल्टेज मिलेगा, 3 वोल्ट। क्या होता है ये, वीसीसी, ठीक है। आप कभी भी किसी भी आयो को चेक करेंगे तो ये वोल्टेज तो एसआईओ को मिलना ही चाहिए, जो कि बहुत मेजर होता है। मतलब एक तरीके से एसआईओ को चालू करने के लिए वोल्टेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो एसआईओ तो वैसे भी काम करने के लायक नहीं, मतलब कह सकते हो कि इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वही काम नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होता है, आपने देखा होगा कि एक और होता है ईसी रीसेट करके, इसको हम बोल सकते हैं ईसी रीसेट। ईसी रीसेट भी चाहिए होता है, मतलब ये भी चाहिए होगा। ईसी रीसेट के साथ में आप थर्ड नंबर पे देखेंगे कि एक बायोस कनेक्टेड होता है जो 8 लेग्स का होता है। बायोस के साथ ये कम्युनिकेट करता है, क्योंकि कम्युनिकेट करने के बाद ही ये ट्रिगर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फोर्थ नंबर पे अगर मैं इसको लेके चलूं तो 32 किलो हर्ट्ज का क्लॉक सिग्नल होता है, ठीक है।
यानी कि ये जो चार चीजें होती हैं ये इसको चाहिए ही चाहिए, मतलब इसको वीसीसी चाहिए, ईसी रीसेट चाहिए, 32.7 किलो हर्ट्ज का जो क्लॉक सिग्नल है वो उसको चाहिए, ठीक है। और फिर बायोस का कनेक्शन होता है जिससे कि रीड कर पाए कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये रीड नहीं करेगा तब तक प्रोसेसिंग नहीं करेगा। मतलब मान के चलो कि एक एसआईओ को टर्न ऑन होने के लिए, मतलब एसआईओ को वर्किंग प्रोसेस में लाने के लिए, दैट इज दीज आर द मेन सिग्नल्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर ये सिग्नल्स इसको नहीं मिलेंगे तो एसआईओ आपका काम नहीं करेगा। इसमें से एक भी अगर लैक हुआ तो समझ लीजिए कि एसआईओ काम नहीं करेगा, ये फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे किसी चीज़ को चालू करने के लिए, अब एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, ठीक है, सेम एज इट इज एसआईओ को काम करने के लिए वीसीसी चाहिए होता है, ईसी रीसेट चाहिए होता है, बायोस, फिर 32.7 किलो हर्ट्ज का इसको क्लॉक सिग्नल चाहिए होता है। अगर ये चीज़ें इसको नहीं मिलेंगी दैट मीन्स एसआईओ इज नॉट एबल टू वर्क, ठीक है। एक बार मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज वीसीसी फॉर एसआईओ, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, पावर टू वर्क 3.3 वोल्ट, ठीक है। और ईसी रीसेट को बोल सकते हैं ईसी रीसेट, व्हाट वी कॉल्ड मींस रीसेट टू एसआईओ, ठीक है। ये भी आपको 3 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया 32.7 सॉरी 32.7 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी होती है क्लॉक की। और फोर्थ नंबर पे बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है, ये अगर इसको मिलेगा, मतलब बायोस का अगर ये बायोस इसके साथ कनेक्टेड होगा तो ये कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है रीड करके कि अभी मुझे क्या क्या चीज़ प्रोसेसिंग में लानी है, या इसको बोल सकते हैं कमांड एग्जीक्यूट, इसके लिए चाहिए होता है। अगर बायोस कनेक्टेड नहीं है तो इट मीन्स, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो बायोस क्या होता है, जब इसके साथ बायोस का कनेक्शन होगा तो एसआईओ के रीड, मतलब एक तरीके से इसको कमांड मिला हुआ है कि आगे प्रोसेसिंग कर सके, दैट इज व्हाई ये इसके साथ कनेक्टेड होता है। हम्म, एक मिनट, ठीक है। तो इसीलिए ये कनेक्टेड होता है। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा तो फिर भी आपका काम नहीं करेगा, बायोस फॉल्टी होगा तब भी एसआईओ अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगा। उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आरएसएम आरएसटी। आरएसएम आरएसटी कब देगा एसआईओ, जब ये अपना आरएसएम आरएसटी ये कब निकालता है, जब ये अपना पावर सीक्वेंस का कह सकते हो हाफ अगर वो काम कर लेता है। उसका प्रोसेस मैंने आपको एक अपनी वीडियो में बता रखा है कि आरएसएम आरएसटी कब मिलता है, ठीक है, कब एसआईओ निकालता है आरएसएम आरएसटी। और या फिर आपका पावर बटन, डीएसपीएन ऑन, लीड स्विच, ये सब आपकी लेटर ऑन इसके सिग्नल्स होते हैं। बट फर्स्ट स्टेज पे इसको आपका वीसीसी चाहिए होता है, आपका ईसी रीसेट चाहिए होता है, आपको बायोस का कमांड चाहिए होता है, आपका इसका 32.7 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है इसको क्लॉक का, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आज जो कवर करा है, मैंने आपको बताया कि एसआईओ के टाइप क्या होते हैं, एसआईओ है क्या, एसआईओ की कितनी कौन कौन से मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, ये काम क्या क्या करता है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। आगे की क्लास में अगर आपको जानना है कि प्रोग्रामेबल आईओ कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, नॉन प्रोग्रामेबल आईओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या जैसे आईटीई का कुछ अगर मैं आपको एसआई के कुछ कुछ मेन पॉइंट्स बताऊं, या नोटन का बताऊं, या ईएनई का बताऊं, तो देखिए वो आगे की वीडियो में कवर करूंगा।
अगर इसके अलावा कुछ आपको और कुछ जानना हो एसआईओ के बारे में, या लग रहा है किसी पर्टिकुलर के ईसी के बारे में आप जानना चाहते हैं एसआईओ के बारे में, कि मुझे इस ये नॉर्टन या ईएनई या फिर एसएमएससी आईटी किसी भी एक एसआईओ के बारे में आप फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो, कम्युनिकेशन जानना चाहते हो, तो आप मेरे को कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, या कमेंट में आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं। कमेंट में अगर मुझे लगेगा कि वीडियो बनानी चाहिए, मेरे पास जैसा ही टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे आपका कमेंट लगता है कि आप कुछ अगर इसके बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बेनिफिशियरी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।